मुकदमा दर्ज होना चाहिए। कोठारी सर 1992 दंगों में सुनिए मैं दो चीजें बता दूं पहले आपको। प्रतीक जी मैं आ रहा हूं आपको 1 बाय 1 दूंगा, एक एक करके दूंगा। दीपक वाजपेयी एक एक करके ऑडियो था। दीपक यू हैव टू वेट नाउ, दीपक यू हैव टू वेट नाउ, दीपक यू हैव टू वेट। एक 1 बाय 1 विनोद बंसल विल रिप्लाई, विनोद बंसल विल रिप्लाई, देन दीपक वाजपेयी जी। विनोद जी, विनोद बंसल बात पूरी नहीं हुई थी, बीच में इंटरप्ट कर दिया था। हाँ बिल्कुल मुझे याद है, इसीलिए मैंने आपको पूरा कहा जी। मैं कह रहा हूं, देखिए ये हिंदू समाज का सौभाग्य है, इस देश का सौभाग्य है कि 500 वर्ष की तपस्या के बाद में और विश्व हिंदू परिषद के 40 वर्ष के इतिहास का सतत संघर्ष के बाद में और पूजनीय अशोक सिंघल जी जैसे महात्माओं के एक महान बलिदान के बाद में ये शुभ दिन देखने को आया है कि भगवान श्री राम का भव्य मंदिर अयोध्या में बनने को तैयार हो गया, बनकर तैयार होने वाला है। और हम सब लोगों को हम सब के बीच में यार ये रामद्रोहियों को बड़ी पीड़ा होती है। विश्व हिंदू परिषद के नेताओं को उम्र कैद की है कोर्ट ने दी है या नहीं की हत्याओं के आरोप में? ये रामद्रोही हमेशा से जब राम मंदिर की बात आती है तो ये बिलबिला जाते हैं। पता नहीं क्यों जब राम राज्य की बात आती है तो इनको कठिनाई होती है। इनको कठिनाई होती है कि अगर कोई राम की बात भगवान राम की पूजा कर रही है और आप मुझे बताइए कि आखिरकार ये जो है विनोद बंसल जी, मैं पूछना चाह रहा हूं। दीपक वाजपेयी जी, दीपक वाजपेयी जी, दीपक वाजपेयी जी, दीपक वाजपेयी जी में है, आप एको आदमी को तीर्थ यात्रा क्यों नहीं करा रहे? दीपक वाजपेयी जी, दीपक वाजपेयी जी ऑडियो डाउन, दीपक वाजपेयी ऑडियो डाउन, दीपक वाजपेयी ऑडियो डाउन। दीपक जी 1 बाय 1 एक मैं आपको मौका दूंगा। मैंने आपके बीच में विनोद बंसल को इंटरप्ट किया, आपका सवाल लिया, तो 1 बाय 1 आऊंगा, एक एक करके आऊंगा, ऐसे नहीं दीपक बाजी ऐसे नहीं जी। विनोद बंसल वेरी क्विक। प्रतीक जी मैं बड़ा क्विकली ये कह रहा हूं, देखिए जो रामद्रोही हैं उनको परेशानी होना स्वाभाविक है, मुझे पता है। दीपक जी हो, कांग्रेस हो या कोई भी हो, जिन्होंने हमेशा से राम को नकारा, जिन्होंने हमेशा से राम राज्य की परिकल्पना को दुत्कारा और अब राम मंदिर का निर्माण शुरू हो गया तो उसको कलंकित करने का महापाप किया, ये दुनिया जानती है। अगर आप 4 बसें लेकर के अयोध्या लेकर चले जाओगे तो बहुत बड़ा कोई एहसान नहीं करे हिंदू समाज के ऊपर। आखिरकार कोई आम आदमी पार्टी को अपने जेब से थोड़ी कर रही है इस काम को, आखिरकार है तो जनता का ही पैसा ना। विनोद बंसल जी एक सवाल का जवाब, विनोद बंसल जी एक सवाल का जवाब। बंसल जी मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री क्यों नहीं ले जा रहा? उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री आपका क्यों नहीं ले जा रहा लोगों को तीर्थ यात्रा पे? आपका मुख्यमंत्री गुजरात का क्यों नहीं ले जा रहा? मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा पे क्यों नहीं ले जा रहा है? योगी आदित्यनाथ ने कितने लोगों को तीर्थ यात्रा कराई है? ये बताइए कि नोएडा से रामलला के दर्शन का खर्चा 10,000 रुपए क्यों है? राम राज्य परिकल्पना को लेकर के इनको बताना स्वाभाविक है। क्यों कराई मैं कहना चाहता हूँ आखिरकार इनको तकलीफ क्यों हो जाती है? तीर्थ यात्रा क्यों नहीं करवा रहे हैं? क्या 4 बसें ले जाकर दिल्ली से अयोध्या ले जाकर पूछना चाह रहा हिंदुओं पर हूँ कि अगर ये सचमुच में हिंदुओं की सरकार बताते हैं आप। अच्छा चलिए मैं दोनों को एक एक सवाल देता हूं, मैं दोनों को एक एक सवाल देता हूं, एक एक सवाल, दोनों ऑडियो डाउन, दोनों को एक एक सवाल दोनों को देता हूं। विनोद बंसल जी को भी, दीपक वाजपेयी जी, आज दोनों लोग राम मंदिर का श्रेय ले रहे हैं, दोनों लोग राम मंदिर के सहारे हैं, दोनों लोग राम मंदिर की नाव पर सवार हैं। मैं दोनों से एक सवाल पूछता हूं, पहले बताइए विनोद बंसल जी कि आप राम मंदिर निर्माण में कितना श्रेय आपका, पहले मैं आपसे पूछता हूं और फिर यही सवाल दीपक वाजपेयी जी आपसे कि आपका कितना श्रेय राम मंदिर पे, ये मैं आपसे सवाल पूछता हूं। पहले दीपक वाजपेयी जी बताएंगे, दीपक वाजपेयी जी बताइए जी। देखिए मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं और आपको जान के ये आश्चर्य होगा, ये जिनकी संतान है सावरकर जी ने, मैं कानपुर का रहने वाला हूं, 1942 में मेरे कानपुर में हिंदू महासभा का दीपक वाजपेयी जी ये कौन सा अंदाज है? दीपक वाजपेयी सुन लीजिए, दीपक वाजपेयी नो आई वोंट अलाउ यू, नो दीपक वाजपेयी जी ये जिनकी औलाद है, व्हाट डू यू मीन बाय नो दीपक वाजपेयी मैं ऑडियो रोक दूंगा आपकी। दीपक वाजपेयी ये बताइए ये शब्द कौन सा है कि ये जिनकी औलाद है? नहीं दीपक जी ये बताइए, नहीं दीपक जी गलत है, ये किनकी औलाद, ये शब्द क्या है? ये दीपक ये बताइए, दीपक जी आप पत्रकार रहे हैं, आप ये शब्द लिखते हैं अपने पेपर में, जिस पेपर में काम करते थे उस पेपर में ये शब्द लिख सकते थे जी, तब आप मेरे प्रोग्राम में ये क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? ये शब्द क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं कि जिनकी ये औलाद है, ये शब्द क्यों इस्तेमाल किया? वाजपेयी जी बताइए। संतान बौद्धिक संतान है, औलाद नहीं संतान, एक ही शब्द, औलाद शब्द बोला। और ये संतान सुनिए, चलिए औलाद भी संतान ही है, ये क्या मानते हैं? ये बौद्धिक संतान नहीं है क्या वीर सावरकर की हिंदू महासभा की?
नहीं नहीं, ये मुझे बताइए, नहीं वाजपेयी जी, ये मुझे बताइए, वाजपेयी जी ये मुझे बताइए, अल्फाज गलत इस्तेमाल नहीं करने चाहिए, बाकी आप कहिए। हिंदू महासभा के सम्मेलन में, अधिवेशन में कहा, मैं आपको कोट करता हूं और इनको डिनाई करने दीजिए, इन्होंने ये बात कही, सावरकर ने कानपुर में कहा कि राजनीतिक मजबूरी को समझिए, अगर राजनीति करनी है तो मुस्लिम लीग के साथ हमको गठबंधन करना पड़ेगा। आपने देखा कि हमने सिंध में किस तरह की सरकार बनाई मुस्लिम लीग के साथ मिलकर। इन्होंने कहा आपने देखा बंगाल में हमने कैसी सरकार बनाई मिलकर। आपको पता है हिंदू महासभा सिंध में पावर में थी, सत्ता में थी, जब पाकिस्तान का रेजोल्यूशन सिंध की विधानसभा ने पास किया। कांग्रेस के साथ नहीं गए थे क्या? गद्दार है वाजपेयी जी, आप कांग्रेस के साथ नहीं गए थे क्या? अगर इसका जवाब वाजपेयी जी, आप नहीं जवाब तो मैं ले लूंगा 41 में जी, सुनिए जी बिल्कुल ले लूंगा। 41वां राष्ट्रीय अधिवेशन था। राइट सर, मैं आ रहा हूं दीपक वाजपेयी जी, होल्ड ऑन, विनोद बंसल विल रिस्पॉन्ड एंड देन मैं कमिंग टू शिवम त्यागी जी। प्रतीक जी, इनको शायद पता नहीं है कि हिंदू महासभा में, विश्व हिंदू परिषद में, सावरकर में और बाकी जब में क्या समावेश है और कितना डिफरेंस है। ये हिंदू महासभा को विश्व हिंदू परिषद समझते हैं, विश्व हिंदू परिषद को हिंदू महासभा से। इससे कैंप लगा के अंग्रेजों की सेनाओं में भर्ती कराई और आजाद हिंद भाषा का प्रयोग ये कर रहे हैं, उस भाषा से भी स्पष्ट हो जाता है कि आखिरकार इनकी मानसिकता क्या है, ये चाहते क्या हैं। राम का नाम लेते हैं और रामद्रोही काम करते हैं। आप मुझे बताइए कि चार रामद्रोही काम कैसे कर रहे हैं? विनोद बंसल जी मुझे बताइए, विनोद बंसल जी ये बताइए, रामद्रोही काम कैसे कर रहे हैं? वाजपेयी जी ने कहा कि उनकी कैबिनेट बैठेगी और राम मंदिर के राम की पूजा करेंगे, सारे लोग करेंगे, 2 करोड़ लोग, दिल्ली के सारे लोग। तो ये तो अच्छी बात हुई ना। ये रामद्रोही कैसे हो गए? ये रामद्रोही तो नहीं हुए। राम के नाम लेना, राम मंदिर, राम की पूजा करना रामद्रोही कैसे हो गया? बताइए। देखिए, मैं इसलिए हो गया, देखिए जिन्होंने राम मंदिर के लिए संघर्ष किया, जिन्होंने राम जन्मभूमि के लिए संघर्ष किया, अपना सर्वोच्च बलिदान त्याग दिया, उसको कलंकित करने का काम यही तो कर रहे हैं। रामद्रोही नहीं है तो और कौन है? आप मुझे बताइए कि राम जन्मभूमि पर जो लोग डेडिकेटेड होकर के, करोड़ों राम भक्तों ने श्री राम जन्मभूमि निधि समर्पण अभियान के तहत जो है 3500 करोड़ रुपए का समर्पण किया, उस समर्पण को कलंकित करने का काम ये नहीं कर रहे तो कौन कर रहा है? ये रामद्रोही नहीं तो और क्या है? आप मुझे बताइए, 4 बसें अयोध्या में भेज करके और वो भी जनता के पैसे से, हिंदुओं के पैसे से ही भेज रहे हैं और हिंदुओं पर ऐसा लग रहा है जैसे उपकार कर रहे हैं। रामद्रोह नहीं है तो और क्या है? ठीक है, मुझे बताइए कि अशोक सिंघल जी जैसे, महामहिम चंपत राय जी जैसे एक पूज्य जन और संत को आप कलंकित करने का प्रयास कर रहे हो तो रामद्रोह नहीं है तो और क्या है? ठीक है सर, आप रामद्रोहियों के साथ मिलकर के सरकार बना रहे हो। ठीक है सर, वो जिन्होंने राम को नकार दिया तो मैं आ रहा हूं। धर्मवीर चौधरी जी और धर्मवीर चौधरी और शिवम त्यागी। मैं शुरुआत करूंगा सबसे पहले इस दोहे से कि विनय न मानत जल दिजड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भाई भी होए न प्रीत। आप मुझे एक चीज बताइए, जिन्होंने अपना पूरा जीवन राम का अस्तित्व नकारने में लगा दिया, और इन्होंने पूछा ना कैसे केजरीवाल जो है राम भक्त नहीं है। ये देखिए 11 फरवरी 2015 का केजरीवाल का ट्वीट है, ये समवन सेंट मी दिस। स्वास्तिक के चिन्ह के पीछे झाड़ू लेकर भागता हुआ एक व्यक्ति,